नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे दिग्गज की जिन्होंने न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया बल्कि आज़ाद भारत की सोच को एक मजबूत बुनियाद भी दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उनकी सोच का सार इस एक लाइन में छिपा है। हर इंसान का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे कम से कम बुनियादी तालीम मिले, जिसके बिना वो एक नागरिक होने के अपने फर्ज पूरी तरह से नहीं निभा सकता। शिक्षा को लेकर उनका ये जुनून ही असल में उनकी सबसे बड़ी पहचान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी एक नए देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का आर्किटेक्ट कैसे बन गया? उनके जीवन के इन दो बड़े मिशनों को समझने के लिए चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, वो क्या बातें थीं जिन्होंने उन्हें एक लीडर बनाया। कहानी शुरू होती है 1888 में मक्का से, जहां वो विद्वानों के एक परिवार में पैदा हुए। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू जैसी कई ज़बानों पर महारत हासिल कर ली थी। 1912 में उन्होंने अल हिलाल अखबार शुरू किया, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बुलंद आवाज़ बन गया। और सोचिए, महज 35 साल की उम्र में 1923 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे नौजवान अध्यक्ष बने। ये उनकी लीडरशिप का लोहा मनवाने के लिए काफ़ी था। तो ये तो थी उनकी शुरुआत। आप बात करते हैं उनके पहले बड़े रोल की, यानी भारत की आज़ादी के लिए एक अथक योद्धा के तौर पर उनकी भूमिका की। आज़ादी की लड़ाई उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी। एक तरफ अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबारों से वो लोगों के दिलों में आज़ादी की अलख जगा रहे थे। दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर बड़े मूवमेंट में वो सबसे आगे थे। इसकी कीमत भी उन्होंने चुकाई। कई बार जेल गए, जिसमें 1942 में 3 साल की लंबी सजा भी शामिल थी। पर इन सबसे बढ़कर वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे, जो हमेशा एक साथ खड़े भारत की वकालत करते रहे। उस वक्त भारत के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी। एक तरफ मौलाना आज़ाद का विजन था, एक अखंड धर्मनिरपेक्ष भारत का जहां हर मजहब के लोग एक साथ रहें, और दूसरी तरफ थी टू नेशन थियरी, जो कहती थी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं और उन्हें अलग अलग देश चाहिए। मौलाना आज़ाद इस बंटवारे की सोच के सख्त खिलाफ थे। साल आया 1947, आज़ादी मिली, पर एक लड़ाई खत्म हुई तो एक नया मिशन शुरू हो गया, देश बनाने का मिशन। और यहीं से शुरू होती है मौलाना आज़ाद की जिंदगी की दूसरी और शायद उतनी ही अहम पारी, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर। शिक्षा मंत्री बनते ही उन्होंने जैसे एक एक ईंट रखकर आधुनिक भारत की तालीम की नींव रखी। हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड्स बनाए रखने के लिए यूजीसी बनाया। देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने के लिए आईआईटीज़ की बुनियाद रखी। कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं बनाईं। और सबसे ज़रूरी, पूरे देश में मुफ्त और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, जिसने करोड़ों लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए। उनकी सोच कितनी दूर की थी, इसका अंदाज़ा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 10%। जी हां, वो चाहते थे कि देश के कुल बजट का 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर खर्च हो। ये उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उनका फोकस भी बड़ा बैलेंस था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, उन्होंने बुनियादी और बड़ों की साक्षरता पर भी जोर दिया, हायर एजुकेशन और रिसर्च को भी मजबूत किया, साइंस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाया और ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम को मजबूत करने के लिए काम किया। तो अब सवाल ये है कि इन दो अलग अलग मिशनों, एक आज़ादी की लड़ाई और दूसरा शिक्षा का निर्माण, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या थी? आखिर वो कौन सी सोच थी जो इन दोनों के पीछे की ताकत थी? उनकी पूरी सोच एक ही आइडिया पर टिकी थी, लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए शिक्षा। मतलब उनका मानना था कि एक मजबूत लोकतंत्र हवा में नहीं बन सकता, उसके लिए पढ़े लिखे नागरिक चाहिए। एक ऐसा नागरिक जो अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, वही एक मजबूत और एकजुट देश की असली बुनियाद होता है। अगर आप देखें तो उनकी दोनों भूमिकाओं के पीछे एक ही मकसद था। जब वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो जानते थे कि एक एकजुट देश के लिए ऐसे नागरिक चाहिए जो धर्म और जाति के बंटवारे से ऊपर उठकर सोचें। और जब वो शिक्षा मंत्री बने तो उनका मानना था कि एक मॉडर्न देश को आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिक सोच वाले नागरिकों की जरूरत है। यानी दोनों ही मिशन का लक्ष्य एक था, एक बेहतर नागरिक बनाना।
और उनकी ये विरासत आज भी हमारे साथ है, समय की कसौटी पर खरी उतरती एक अमिट छाप। आज हम उन्हें कई तरह से याद करते हैं। उनका जन्मदिन 11 नवंबर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खुद महात्मा गांधी ने उन्हें इल्म का बादशाह यानी ज्ञान का सम्राट कहा था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उन्हें मरणोपरांत देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और आज भी उनकी जिंदगी एकता और धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। आखिर में मौलाना आज़ाद का यकीन बड़ा सीधा और साफ था। किसी भी देश का मुस्तकबिल, उसका भविष्य, उसकी क्लासरूम में बनता है। एक ऐसी सोच जो आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी।